तो नेक्स्ट अपन कर रहे हैं स्टार्ट रिकॉर्ड नेविगेशन। जैसे एक बार में एक रिकॉर्ड आए, फिर अपन बटन पे क्लिक करें सेकंड रिकॉर्ड आ जाए, बटन पे क्लिक करें थर्ड रिकॉर्ड आ जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फॉर्म डिजाइन किया जिसपे 3 लेवल्स हैं, रोल नंबर, नेम, कोर्स। उनके सामने 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और 4 बटन है, फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट और लास्ट। अब मैं पहले इसको रन करके इसका इफेक्ट आपको दिखाता हूं। तो मैंने इसको रन किया। रन करने पे आप देखोगे स्टूडेंट टेबल का फर्स्ट रिकॉर्ड अभी आ रहा है यहाँ। फिर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड आ जाए। नेक्स्ट पे क्लिक किया रोल नंबर 3, नेक्स्ट पे क्लिक किया रोल नंबर 4, नेक्स्ट पे क्लिक किया रोल नंबर 5, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो मैसेज आ रहा है ऑलरेडी ऑन लास्ट रिकॉर्ड, और इसमें आइकन आ रहा है मैसेज बॉक्स। इसका मतलब अपन नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते जब लास्ट रिकॉर्ड पे पहुंच जाएंगे तो फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये मैसेज आना चाहिए। ऐसे ही अपन फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सीधे फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ गए, लास्ट पे क्लिक करेंगे तो सीधे लास्ट रिकॉर्ड पे आ गए। तो ये रिकॉर्ड नेविगेशन के लिए बटन्स हैं। अभी अपन लास्ट रिकॉर्ड पे, प्रीवियस करेंगे तो 4 पे आ जाएंगे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1। अब वापस मैं प्रीवियस करूंगा तो मैसेज आएगा ऑलरेडी ऑन फर्स्ट रिकॉर्ड। तो एक तो मुझे क्या करना है, इसमें तो कोडिंग लिखनी है। फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट और लास्ट बटन के क्लिक पे मुझे कोडिंग लिखनी है। प्लस बाय डिफॉल्ट इसमें फर्स्ट रिकॉर्ड शो होना चाहिए। अब वो सारा अपन किस तरह से करेंगे वो अपन इसका कोड देखते हैं। तो इसका कोड अपन समझें तो मैंने फॉर्म पे का कोड भी ओपन किया। कोड भी ओपन करने के बाद में मैंने यहाँ पे 2 नेम स्पेसेस इंपोर्ट किए, इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDP और दूसरी इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा। और क्लास के अंदर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, पहला CNN एज OLEDP कनेक्शन, दूसरा एडैप एज OLEDP डेटा एडेप्टर। तो एक तो कनेक्शन लिया है, एक डेटा एडेप्टर, एक डी सेट लिया है डेटा सेट टाइप का, एक डी टेबल लिया है डेटा टेबल टाइप का। ये बिल्कुल वही वेरिएबल्स हैं जो अपन ने ग्रिड में डेटा डिस्प्ले करने के लिए लिए। अब यहाँ पे 2 नए वेरिएबल और लिए, देम रिकॉर्ड काउंट एज इंटीजर। रिकॉर्ड काउंट नाम के वेरिएबल में अपन स्टोर करेंगे कि अपनी टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं, और एक आई एज इंटीजर। आई अपन ले रहे हैं किसके लिए, करंटली कौन सा रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, वो इंफॉर्मेशन आई में आएगी। ये अभी कोडिंग में यूज आएगा। तो अभी तो मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक कनेक्शन का, एक एडेप्टर का, एक डेटा सेट, डेटा टेबल, एक रिकॉर्ड काउंट और एक आई। अब इसकी मेन कोडिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले मुझे डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। तो मैंने फॉर्म के लोड पे लिखा dim q as string, और क्यू में मैंने प्रोवाइडर एक्सेस के लिए जो होता है और डेटाबेस college.accdb, ये 2 चीजें दे दी मैंने, एक तो प्रोवाइडर और एक डेटा सोर्स। प्रोवाइडर तो यही रहेगा जो मैंने लिखा हुआ है, और डेटा सोर्स में जहां भी आपका डेटाबेस है उसका नाम और लोकेशन आएगी। इसके बाद मैंने CNN को मेमोरी अलोकेट करी और इसको क्यू पास कर दी, मतलब ये पूरा। फिर CNN डॉट ओपन मतलब डेटाबेस ओपन हो गया, डेटाबेस कनेक्शन। फिर मैंने OLEDP डेटा एडेप्टर में क्वेरी पास करी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। और मैंने क्या किया, डेटा सेट बनाया, एडेप्टर का यूज करके डेटा सेट के अंदर डेटा फिल कर दिया। तो एडेप्टर का यूज करके डेटा सेट में डेटा फिल हो गया है। अब मैंने क्या किया, इसके बाद जो डेटा सेट में डेटा आया है उस डेटा की टेबल ऑफ 0 को मैंने डी टेबल में असाइन कर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आपको ये समझनी है कि अब अपना सारा डेटा, स्टूडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड डी टेबल नाम के वेरिएबल में है, और डी टेबल का डेटा टाइप है डेटा टेबल।
अब मुझे क्या करना है, बाय डिफॉल्ट डी टेबल का फर्स्ट रिकॉर्ड आना चाहिए, तो मैंने शो रिकॉर्ड नाम का एक प्रोसीजर कॉल किया। शो रिकॉर्ड कोई प्री डिफाइंड प्रोसीजर नहीं है, ये तो मैंने इसका नेम मीनिंगफुल दिया है, मैंने खुद बनाया है इस प्रोग्राम में ये प्रोसीजर। इसका नाम आप कुछ और भी रख सकते थे। तो शो रिकॉर्ड को कॉल किया। शो रिकॉर्ड का काम क्या है, करंट रिकॉर्ड को टेक्स्ट बॉक्सेस में शो करना। और मैंने रिकॉर्ड काउंट में मुझे क्या स्टोर करना है, डी टेबल में जितनी भी रोज है, डी टेबल का रोज कलेक्शन डॉट काउंट। तो डी टेबल में जितनी भी रोज होंगी, अपने केस में 5 रोज हैं, तो रिकॉर्ड काउंट में 5 आएगा। आई में मैंने 0 असाइन कर। क्यों असाइन किया वो आगे डिस्कस कर रहे हैं। ये मैंने शो रिकॉर्ड प्रोसीजर बनाया, सब शो रिकॉर्ड। शो रिकॉर्ड का काम क्या है, जहां पे भी जिस भी रो को मुझे शो करना है, वो शो रिकॉर्ड में उसका कोड लिखा जाए। तो अभी अपनी सारी रोज डी टेबल के अंदर, डी टेबल के अंदर जो रोज होती हैं, हर एक रो को एक डेटा रो माना जाए, डेटा रो। तो मैंने डेटा रो टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया डी रो। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट रो शो होनी चाहिए, तो मैंने लिखा डी टेबल डॉट रोज ऑफ आई। आई की वैल्यू अभी 0 है। डी टेबल में अगर 5 रोज हैं, तो पहली रो का इंडेक्स 0 होगा, दूसरी का 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो जब फॉर्म लोड हो रहा है, अभी आई की वैल्यू 0 है, तो डी टेबल डॉट रोज ऑफ 0, मतलब 0 नंबर की रो किसमें आ जाएगी, डी रो नाम के वेरिएबल। डी रो एक वेरिएबल है, इसका नाम कुछ और भी रख सकते हो। तो इसका मतलब यह है कि जब शो रिकॉर्ड नाम का प्रोसीजर कॉल होगा, तो जो भी आई की वैल्यू है, उस नंबर की रो डी रो में आ जाएगी। आई में अभी 0 है, तो 0 नंबर की रो पूरी डी रो में आ गई। डी रो में अपनी 0 इंडेक्स वाली रो आ गई। अब मुझे क्या करना है, डी रो में 0 इंडेक्स वाली पूरी रो है, मैंने लिखा डी रो ऑफ रोल नंबर। इससे क्या होगा, डी रो ऑफ रोल नंबर मतलब जो भी रो है उसके रोल नंबर फील्ड की वैल्यू टीएक्सटी रोल नंबर में असाइन, टीएक्सटी रोल नंबर की टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ऐसे ही डी रो ऑफ फर्स्ट नेम, इसमें असाइन हो जाएगा टीएक्सटी नेम डॉट टेक्स्ट। ऐसे ही डी रो ऑफ कोर्स, किसमें असाइन हो जाएगा टीएक्सटी कोर्स डॉट टेक्स्ट। तो मैंने करंट रो का रोल नंबर, फर्स्ट नेम और कोर्स निकाला, उसको टीएक्सटी रोल नंबर, नेम और कोर्स में असाइन कर दिया। अब यहाँ पे आपको फील्ड का नाम देना है। फील्ड का नाम वही जो आपने एक्सेस में टेबल बनाते हुए दिया था, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, कोर्स। अगर मान लो आप रोल नंबर की जगह एक्सेस में आर नंबर बनाते हो, तो यहाँ आर नंबर लिखना पड़ेगा, की जगह एफएन लिखते हो तो यहाँ एफएन लिखना पड़ेगा, कोर्स के लिए सीओ लिखते हो तो यहाँ सीओ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो भी आपने एक्सेस में फील्ड के नाम दिए, तो शो रिकॉर्ड नाम का प्रोसीजर फॉर्म के लोड होते ही कॉल होगा। ये 0 इंडेक्स वाली रो को उठाएगा और उसको डी रो में स्टोर कर देगा। फिर डी रो में से मैंने रोल नंबर, फर्स्ट नेम और कोर्स निकाले और उनको टीएक्सटी रोल नंबर, नेम और कोर्स के अंदर असाइन कर दिया। सबसे पहले अपन देखें फर्स्ट बटन की कोड। मान लो मैं करेंटली लास्ट रिकॉर्ड हूं। अब फर्स्ट बटन पे क्लिक करने पे फर्स्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, आई में 0 असाइन करूंगा और शो रिकॉर्ड को कॉल करूंगा। शो रिकॉर्ड क्या करेगा, 0 नंबर वाले रिकॉर्ड को शो कर देगा। ऐसा ये क्यों करेगा, क्योंकि मैंने आई वाली इंडेक्स वाली रो को गेट किया है। अब इसी तरह से लास्ट बटन की कोडिंग भी बहुत इजी है। बीटीएन लास्ट की कोडिंग देखें अपन। बीटीएन लास्ट के क्लिक पे क्या किया मैंने, टोटल मेरी टेबल में 5 रिकॉर्ड हैं, तो वो इंडेक्स नंबर 0 से लेके 4 तक होंगे। तो मैंने आई में क्या असाइन कर दिया, रिकॉर्ड काउंट -1 लास्ट बटन के क्लिक पे। रिकॉर्ड काउंट मतलब 5,
5 माइनस 1 मतलब 4, आई की वैल्यू 4 होगी, फिर शो रिकॉर्ड कॉल होगा जो 4 नंबर के रिकॉर्ड को टेक्स्ट बॉक्सेस में शो करेगा। अब 4 वाले रिकॉर्ड को ही क्यों करेगा वो अपन एक बार और देखें। अभी आई की वैल्यू 4 हो गई है लास्ट पे क्लिक करने पे, और शो रिकॉर्ड को कॉल किया। अब अपन देखें शो रिकॉर्ड में क्या कोड लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। डी रो इक्वल टू डी टेबल डॉट रोज ऑफ आई, आई नंबर वाली रो डी रो में आएगी, तो आई की वैल्यू 4 है तो डी रो में क्या आएगी, 4 नंबर वाली रो, और उसके रोल नंबर फर्स्ट नेम कोड्स निकाल के मैंने टेक्स्ट बॉक्सेस में डिस्प्ले कर। नेक्स्ट बटन के क्लिक पे आए, नेक्स्ट बटन के क्लिक पे मुझे क्या करना है, अगर मान लो सेकंड रिकॉर्ड पे है तो थर्ड पे आ जाना चाहिए, थर्ड पे है तो फोर्थ पे आ जाना चाहिए, लेकिन अगर ऑलरेडी लास्ट रिकॉर्ड पे तो मैसेज आना चाहिए कि ऑलरेडी ऑन लास्ट रिकॉर्ड। तो इसको चेक करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर टेबल में 5 रिकॉर्ड हैं तो लास्ट रिकॉर्ड कहां पे होगा, 4 इंडेक्स। तो मैं मैक्सिमम कौन से रिकॉर्ड पे जा सकता हूं, 4 पे। इसका मतलब मैं करंटली कहां पे होना चाहिए, 3 या उससे कम पे। 3 पे हूं, टोटल 5 रिकॉर्ड है, 0 1 2 3, मैं 4th रिकॉर्ड पे हूं तो मैं 5th पे जा सकता हूं। 5th पे हूं तो मैं 6th पे नहीं जा सकता क्योंकि 6th तो इंडेक्स ही नहीं है, ये वाला इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अपने वैलिड इंडेक्स 0 से लेके 4 तक है, और रिकॉर्ड काउंट में क्या है अपना 5। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, अगर आई लेस देन रिकॉर्ड काउंट -1, मतलब अगर आई लेस देन 4 है तो मतलब मैं करंटली रिकॉर्ड नंबर, रिकॉर्ड इंडेक्स 3 या उससे पीछे हूं, तब तो मैं आई इक्वल टू आई प्लस 1 करूं और फिर शो रिकॉर्ड करूं। लेकिन अगर मैं करंटली रिकॉर्ड इंडेक्स 4 पे हूं तो मैं फिर आगे नहीं जा सकता। तो ये एल्स पार्ट में आके डिस्प्ले करेगा, मैसेज बॉक्स ऑलरेडी ऑन लास्ट रिकॉर्ड, वीबी क्रिटिकल वाला आइकन आएगा और टाइटल बार पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ आएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं करंटली लास्ट रिकॉर्ड पे नहीं हूं तभी मैं आगे जा सकता हूं नेक्स्ट पे क्लिक करने। इसको वापस समझ लो, अगर मैं 0 पे हूं तो 1 पे जा सकता हूं, 1 पे हूं तो 2 पे जा सकता हूं, 2 पे हूं तो 3 पे जा सकता हूं। टेबल में 5 रिकॉर्ड है, 3 पे हूं तो मैं 4 पे जा सकता हूं, लेकिन अगर मैं 4 पे हूं तो आगे नहीं जा सकता। उसके लिए मैंने ये कंडीशन दी है, आई लेस देन रिकॉर्ड काउंट -1। अब ये तो थी नेक्स्ट की कोडिंग। अब ऐसे ही प्रीवियस पे क्लिक करने पे मैं कंडीशन क्या लगाऊंगा, प्रीवियस बटन की। प्रीवियस बटन की कोडिंग क्या है कि अगर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब मैं अगर रिकॉर्ड इंडेक्स 1 या उससे आगे हूं, 1 पे हूं, 2 पे हूं, 3 पे हूं, तब तो आई इक्वल टू आई -1 होगा। अगर मैं 1 पे हूं तो मैं 0 पे जा सकता हूं, लेकिन मैं अगर ऑलरेडी 0 पे हूं तो मैं उससे पीछे नहीं जा सकता हूं। तो प्रीवियस के क्लिक पे मैंने कोडिंग लिखी, अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब अगर मैं सेकंड रिकॉर्ड या उसके बाद किसी रिकॉर्ड पे हूं तो मैं पीछे वाले रिकॉर्ड पे जाऊंगा, आई इक्वल टू आई -1 करके पीछे वाले रिकॉर्ड पे जाने के बाद उसको शो करना है तो शो रिकॉर्ड को कॉल किया। और अगर मैं ऑलरेडी 0 नंबर के रिकॉर्ड पे हूं, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट में मैसेज डिस्प्ले करेगा ऑलरेडी ऑन फर्स्ट रिकॉर्ड। अगर आपने कल वाली फाइल डाउनलोड करी है तो इस वाली ये कल वाली फाइल ही है लेकिन माइनर चेंजेस के साथ है। 54 वाली फाइल vb.net प्रोग्राम्स पार्ट 54, तो इसको आप वापस डाउनलोड करोगे और जो प्रोग्राम मैंने अभी करवाया है ये उस फाइल में से नोट करोगे। नेक्स्ट अपन देखें, ये फॉर्म देखो, मैंने एक फॉर्म डिजाइन किया है। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, कमांड ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। कमांड ऑब्जेक्ट का यूज करके डीएमएल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे। डीएमएल स्टेटमेंट मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करना, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट करना।
मैंने यहाँ पे रोल नंबर, नेम, कोर्स 3 लेबल लिए हैं। इनके सामने 3 टेक्स्ट बॉक्स हैं और 4 बटन है, ऐड, डिलीट, अपडेट और शो। और एक अपने पास यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू है। अब इसके बाद अपन इस प्रोग्राम को पहले रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि अपन क्या करने वाले हैं। मैंने इसको रन किया। रन करने पे मैंने रोल नंबर लिखा 7, नेम लिखा मैंने ABC, कोर्स लिखा मैंने BCA और ऐड पे क्लिक किया। मैसेज आया काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स इंसर्टेड इज 1। फिर ओके पे क्लिक किया और फिर मैंने शो पे क्लिक किया। तो ये 7 रिकॉर्ड, 7 नंबर वाला रिकॉर्ड नया ऐड हुआ। तो ऐड बटन पे क्लिक करने पे टेबल में रिकॉर्ड ऐड होगा। ऐसे ही मैं यहां पे रोल नंबर लिखूं, मान लो 3, और डिलीट पे क्लिक कर दूं तो काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स रीडेड इज 1। अब मैं शो करूंगा तो रोल नंबर 3 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तो जो भी मैंने रोल नंबर दिया है उसका मैचिंग रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही मान लो मैं यहां लिखूं, अभी रोल नंबर 4 का नेम जॉन आ रहा है और कोर्स BSc आ रहा है। अब मैं यहां पे लिखूं रोल नंबर 4, नेम में लिख दूं मैं जय और कोर्स में BCA। अब मैं अपडेट करूं तो उस केस में क्या होगा, रोल नंबर 4 का जो नेम और कोर्स है वो चेंज हो जाएगा।